नमस्कार दोस्तों, एफिशिएंसी की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज हम एफिशिएंसी के टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि राइट साइड में आपको वीडियो के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं और लेफ्ट साइड में आपका वो पैराग्राफ है जिसमें आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो एक एक करके हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपकी पूरी नज़र दोस्तों ध्यान रहे किस पर होनी चाहिए, आपके कर्सर पर। जो माउस का ये पॉइंटर है इस पर मैं कहाँ किस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को, जो कि है आपका पृष्ठ की साइज को लीगल सेट करें। तो जैसे कि क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है, पृष्ठ से रिलेटेड है। अब पृष्ठ का मतलब हमें कहाँ ढूंढना पड़ेगा, पेज की जितनी भी सेटिंग है, दो ही टैब है दोस्तों, या तो डिज़ाइन टैब या पेज लेआउट टैब। तो थ्योरी वीडियो में मैंने पेज की साइज़ के बारे में अच्छे से बताया हुआ है कि दो ही तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, या तो नाम से रिलेटेड या वैल्यू से रिलेटेड। तो पेज लेआउट टैब में आपको क्या मिलेगा, ये रहा आपका साइज ऑप्शन। देखें पेज लेआउट टैब, उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, साइज़ में। साइज़ में जाने के बाद में हम दोस्तों किस पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर A4 पर। सॉरी, हमें बोला गया है लीगल, तो ये रहा लीगल नंबर। डिफ़ॉल्ट हम A4 यूज करते हैं, वर्ड में डिफ़ॉल्ट लेटर होती है, लेकिन अभी हमें कौन सी बोली गई है, लीगल। तो देखेंगे हमारा जो कर्सर है वो अभी लीगल साइज़ पर है 8.5 × 40। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आपको बस क्लिक करना है, वापस चेक करना है, तो देख लें लीगल पर क्लिक है या नहीं है। तो आप देखेंगे लीगल यहाँ पर सेलेक्ट हो रखा है, मतलब हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे पृष्ठ के टॉप गटर मार्जिन को 2.3 सेट करें। यानी आपको बोला गया है पेज का, वापस क्वेश्चन है और मार्जिन से। तो ये भी आपके वही पेज लेआउट टैब के अंदर, ये रहा मार्जिन। और मार्जिन के अंदर अब गटर मार्जिन जो होता है हमारा ये बाइंडिंग के लिए, तो देखो यहाँ पर गटर मार्जिन नहीं मिलेगा, और जो यहाँ नहीं मिले वो कहाँ मिलेगा, कस्टम गटर मार्जिन के अंदर। इस पर आप क्लिक कर दें तो ये देखिए गटर मार्जिन, ये रहा गटर और इसकी ये रही पोजीशन। तो इसने बोला है सबसे पहले कि टॉप, तो यहाँ से लेफ़्ट की जगह पर हम क्या क्लिक करेंगे, टॉप को क्लिक करेंगे। और टॉप में भी वैल्यू कितनी डालने को बोला गया है, ये 2.3। तो यहाँ पर आप क्या टाइप कर दोगे, 2.3। ये देखिए 2.3 कर दिया गटर की वैल्यू को, और पोजीशन को टॉप कर दिया और ओके कर दिया। तो ये आपकी जो गटर मार्जिन की स्पेसिंग थी ऐड हो गई है टॉप साइड में 2.3। ध्यान रहे, आप ज़रूरी नहीं कि कस्टम मार्जिन पर जाके ही क्लिक करें, आप डायरेक्ट ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर वाला ऑप्शन है यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो भी वो ऑप्शन मिल जाएगा। गटर 2.3, गटर पोजीशन टॉप, दोनों ही जगह से एकदम आपका क्वेश्चन सही है। जहाँ भी आप जल्दी क्लिक कर सकें वहीं पर आपको क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फुटर में दिव्य दृष्टि टेक्स्ट लिखें और इसे स्मॉल कैप्स इफेक्ट दें। तो आपको जाना है फुटर यानी पेज के बिल्कुल सबसे नीचे वाले एरिया में, जहाँ सबसे नीचे का एरिया है यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इंसर्ट टैब में जाएंगे। ये देखो दूसरा जो तरीका है, यहाँ पर भी हम दिव्य दृष्टि लिख के और इसको स्मॉल कैप्स देंगे। दूसरा तरीका है इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पर ये रहा आपका फुटर, और फुटर में आप कोई भी फॉर्मेट पर यहाँ पर क्लिक कर दें तो भी आपका कर्सर यहीं पर आएगा कि अब आपको यहाँ टाइप करना है। यहाँ पर हमसे लिखाया गया है, देखो जैसा बोला है हम वैसा ही लिखेंगे, दिव्य दृष्टि। हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, दिव्य दृष्टि। उसके बाद बोल रहा है कि इसको जो आपने दिव्य दृष्टि लिखा है इसको आपको क्या करना है दोस्तों, स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप इफेक्ट हमें मिलेगा होम टैब और होम टैब के फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। देखो होम टैब पर क्लिक किया, होम टैब पर क्लिक करने के बाद में ये रहा इसका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इस पर यदि आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये रहा इफेक्ट। देखिए इफेक्ट के अंदर है स्मॉल कैप्स, नाम मिला लें स्मॉल कैप्स, क्वेश्चन में भी आपको यही दिया हुआ है, देखो स्मॉल कैप्स। तो इस पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये ओके कर दिया। तो आपका जो दिव्य दृष्टि था ये स्मॉल कैप्स इफेक्ट के साथ हो गया है। वापस आएंगे हम पेज पर, तो पेज पर आने के लिए वापस आपको डबल क्लिक करना है। आप पेज पर पहुँच चुके हैं, यानी आपके मैटर पर जो भी पैराग्राफ्स आपको दिए गए हैं वहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, प्रथम पैराग्राफ के टेक्स्ट पर बॉर्डर लागू करें। यानी आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक किया, ये देखिए 3 बार क्लिक कर लिया तो इससे पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अब बॉर्डर के लिए हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, बॉर्डर ऑप्शन में ये रहा बॉर्डर, और बॉर्डर में ये रहा बॉर्डर एंड शेडिंग। ठीक है ना, कि सर अंदर क्यों गए, बाहर क्यों नहीं, क्योंकि बाहर से डालते हैं तो यहाँ पर देखो ये अप्लाई टू, डिफ़ॉल्ट रूप से पैराग्राफ हो रखा होता है, और यदि हम बाहर से कोई भी बॉर्डर देते तो वो ये पैराग्राफ पर लागू होती। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है पैराग्राफ के टेक्स्ट पर, तो यहाँ से हमें पैराग्राफ की जगह पर क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब ये बॉर्डर प्रत्येक टेक्स्ट पर आएगी, यानी प्रत्येक लाइन पर आएगी।
अभी यहाँ भी ध्यान दे लें एक बार सेटिंग में कि ये अभी नन पर क्लिक हो रखा है, नन से हमें किस पर करना है, ये बॉक्स पर कर देना है जिससे कि बॉर्डर आ जाएगी। तो ये प्रीव्यू में देखेंगे इन्फॉर्मेशन इन पर बॉर्डर दिखाई दे रही है, मतलब अब आप ओके करोगे तो बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगी। दोबारा देखें, बॉक्स पर क्लिक करना है, यहाँ से पैराग्राफ की जगह पर आपको टेक्स्ट दिया हुआ है इसलिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और फिर आपको ओके क्लिक कर देना है। तो ये होगी पहले पैराग्राफ के टेक्स्ट पर बॉर्डर। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पैराग्राफ के लिए हैंगिंग इंडेंट को 2.0 सेट करें, यानी आपको वापस सेकंड पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। इंडेंट के लिए पैराग्राफ, ये जो फॉन्ट है होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप, और इसका ये रहा डायलॉग बॉक्स। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर हैंगिंग इंडेंट, तो हैंगिंग इंडेंट मिलता है दोस्तों ये इंडेंटेशन के स्पेशल में यहाँ पर ये रहा हैंगिंग इंडेंट, और इसमें ये जो वैल्यू है 0.5, इसकी जगह हमें वैल्यू कितनी देनी है 2.0 और ओके कर देना है। ये हमारा दूसरा पैराग्राफ, मतलब दूसरा क्वेश्चन भी सही हो गया है। अगला देखें, पृष्ठ पर केवल बाएं और दाएं बॉर्डर लागू करें, यानी अब पेज बॉर्डर जो कि हमारे इसमें मैटर में पहले से डली हुई हैं, लेकिन अब इसमें देखो जो डली हुई हैं वो है चारों ओर, और हमसे बोला गया है केवल बाएं और दाएं बॉर्डर लागू करें। तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो भी है, अब बॉर्डर डिजाइनिंग का पार्ट है इसलिए कहाँ मिलेगा, डिज़ाइन टैब में आपको मिलेगा। डिज़ाइन टैब में आप जाएंगे तो ये रहा पेज बॉर्डर। अब पेज बॉर्डर में देखो ये चारों ओर जो डली हुई है इसमें से हमें टॉप और बॉटम की को हटा देना है। ये देखो यहाँ आप देखेंगे टॉप बॉटम की रिमूव कर दी है, बची कहाँ, लेफ़्ट और राइट। ध्यान रहे डिफ़ॉल्ट रूप से हमारी वैसे ये वाली लाइन आती है, तो आप चाहें तो इसको भी सेलेक्ट करके रख लें क्योंकि डिफ़ॉल्ट फुल बॉर्डर होती है, ये डॉटेड वगैरह कोई स्टाइल नहीं होती है। ये पैराग्राफ हमने पहले से ही कुछ इसमें इफेक्ट ऑलरेडी एक्स्ट्रा डाले हुए हैं जिससे कि बच्चे को PDF में विद वाटरमार्क वगैरह के हम भेज सकें, और आप इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके किया आप देखेंगे आपके पेज में लेफ़्ट और राइट में ही बॉर्डर इंसर्ट हुई हैं, टॉप और बॉटम में कोई बॉर्डर नहीं हुई। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, प्रथम पैराग्राफ के पूरे टेक्स्ट के लिए वर्ड ओनली अंडरलाइन लागू करें, यानी आपको पहले तृतीय पैराग्राफ पर जाना है। तो देखो ये पहला था, दूसरा हमने किया, ये रहा हमारा तृतीय पैराग्राफ। सेलेक्ट करेंगे। अब बात आ रही है वर्ड ओनली अंडरलाइन की, तो वर्ड ओनली अंडरलाइन हमेशा होम टैब में मिलती है। होम टैब के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसमें यदि आप जाएंगे तो देखो अंडरलाइन स्टाइल, और अंडरलाइन स्टाइल में जाके ये मिल गया आपको वर्ड ओनली, क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये थर्ड पैराग्राफ में आप देखेंगे कि वर्ड ओनली अंडरलाइन इंसर्ट हो चुकी है। वर्ड ओनली मतलब प्रत्येक शब्द पर है, बीच में जो स्पेस है उसे यहाँ पर छोड़ दिया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास में कि सभी पैराग्राफों में, ये देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सभी पैराग्राफों में जहाँ कहीं भी विनोद सर शब्द का उपयोग किया गया है उसे स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दें। मतलब अब यहाँ पर हमें जो भी ढूंढना है वो सभी पैराग्राफों में ढूंढना है, किसी एक में नहीं ढूंढना है। तो हमें कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप जाएंगे यहाँ से ये फाइंड ऑप्शन में, तो फाइंड आपको देखो डायरेक्ट यदि आप करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने, और इस डायलॉग बॉक्स के माध्यम से आप देखते हैं, एक मिनट, ये आपका वो डायलॉग बॉक्स है। जैसे ही आपने फाइंड पर क्लिक किया ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप लिखेंगे जो आपसे सर्च करवाया गया है, विनोद सर। तो मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप फाइंड करें और कहीं दूसरे और शब्दों में मैच ना हो तो उसके लिए बेस्ट रहता है कि आप इसमें फाइंड ऑल वर्ड ओनली पर क्लिक कर लें। लेकिन ये तब हो है जब आप सिंगल वर्ड सर्च कर रहे हैं। ऑलरेडी अभी आपके पास डबल वर्ड है तो मुझे नहीं लगता है 2-2 वर्ड एक साथ कहीं मैच अलग अलग कर सकते हैं। तो इसलिए आप फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट्स कर देंगे। फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट्स में करने के बाद में देखेंगे विनोद सर सेलेक्ट हो गया है। इसको इसने क्या करवाया है, स्ट्राइक थ्रू। तो ये रहा दोस्तों आपका होम टैब में स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। तो स्ट्राइक थ्रू पर आप क्लिक कर दो, जहाँ भी विनोद सर था वो स्ट्राइक थ्रू हो गया, मतलब बीचों बीच से कट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में आप तीसरे का तीसरा, तृतीय पैराग्राफ के टेक्स्ट के लिए 1.7 लाइन स्पेसिंग सेट करें। यानी वापस आपको तीसरे पैराग्राफ को ही सेलेक्ट करना है। वही सेलेक्ट करने के लिए ध्यान रहे 3 बार क्लिक, कितनी बार, 3 बार क्लिक करेंगे और लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन वापस पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पर ये जो 1.15 है इसके स्थान पर हमें कितनी देनी है दोस्तों, 1.7। ये वैल्यू हमने टाइप कर दी 1.7 और इसमें आपने कर दिया ओके। तो ये तृतीय पैराग्राफ के टेक्स्ट में
1.7 लाइन स्पेसिंग सेट हो चुकी है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। चौथे का पहला क्वेश्चन है, चतुर्थ पैराग्राफ में कैपिटलाइज ईच वर्ड टेक्स्ट केस लागू करें। यानी आपको चौथे पैराग्राफ को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ये हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया। अब जो केस आते हैं हमारे, ये सेंटेंस केसेस, ये हमेशा ये रहा पहला ही बटन देखो, इसमें ये 5 प्रकार के केस हमने पढ़े थे, सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस। आपको किस पर क्लिक करना है, आपको बोला गया है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, चौथे का बी पार्ट। 5वें पैराग्राफ में केवल टॉप एंड बॉटम बॉर्डर लागू करें। मतलब ये आपका 5वां पैराग्राफ है, सबसे लास्ट वाला। सबसे पहले आप उसे सेलेक्ट करेंगे। 5वां पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद में देखो ये रही आपकी बॉर्डर। अब बॉर्डर में कौन कौन सी बोली है, टॉप और बॉटम। तो ये तो रही आपकी बॉटम पहले नंबर पर, और ये रही आपकी टॉप। दोनों पर आपने क्लिक कर दिया तो टॉप और बॉटम बॉर्डर भी इंसर्ट हो चुकी है। बहुत ही आसान पेपर है, एकदम सिंपल सा पेपर है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। ये समझो कि एग्ज़ाम का मैं हूबहू पैटर्न की बात करूँ तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली 100% मिलने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों की तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें कि आप क्लिक करते ही फंक्शन को ढूंढ पाएँ। सबसे ज़्यादा समस्या होगी आपको इनको ढूंढने में, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपकी पूरा जो ध्यान है पूरा माउस के कर्सर पर होना चाहिए कि हम कौन से फंक्शन को कहाँ से ढूंढ रहे हैं। यदि आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड कर करके देखें कि मैंने कब किसको सेलेक्ट किया है और कहाँ पर क्लिक किया है, तो आपको ज़रूर समझ में आता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, चौथे का सी पार्ट, कि सभी पैराग्राफों में जहाँ कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट शब्द का उपयोग किया गया है उसे बैकग्राउंड कलर दें। यानी अब आपको सभी पैराग्राफों में शब्द कौन सा ढूंढना है, माइक्रोसॉफ्ट ढूंढना है। तो वापस आप क्या करेंगे, फाइंड पर क्लिक करेंगे। लेकिन देखो मैं फाइंड पर क्लिक करता हूँ तो ये लेफ्ट में अलग से विंडो, तो यहाँ भी सर्च करता है लेकिन एक साथ हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए बेटर है कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि नए वर्जनों में आप क्या करें, रिप्लेस पर क्लिक कर लें, तब ये विंडो ऐसी आ जाती है और इसमें आप फाइंड पर क्लिक कर लें। अब यहाँ आपसे बोला गया है माइक्रोसॉफ्ट, तो हमने टाइप किया क्या, माइक्रोसॉफ्ट, और ये रहा फाइंड ऑल वर्ड ओनली, जिससे किसी और के अंदर हो तो वो मिक्स ना हो। और ये मेन डॉक्यूमेंट्स, तो इसने क्या किया, देखो सारे माइक्रोसॉफ्ट शब्दों को क्या कर लिया, सर्च कर लिया। अब बोल रहा है इनके बैकग्राउंड कलर, कलर कौन सा ये बोला नहीं है, तो हम ये हमारे बैकग्राउंड कलर हैं, यहाँ पर शेडिंग कलर जिनको हम बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी कलर आप एज ए बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ यहाँ पर रेड कलर, चलो रेड की जगह ये कर देते हैं हमारा ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर को मैंने बैकग्राउंड कलर के रूप में अप्लाई कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर का, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये टेबल से ही रिलेटेड होगा, और इसीलिए मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बोला था कि टेबल आपकी 10 नंबर की है, तो इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करें। दूसरी पंक्ति के संपूर्ण टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को 10.5 पीटी में बदलें। यानी दूसरी पंक्ति का मतलब हो गया दूसरी रो, तो ये आपकी दूसरी रो है दोस्तों। अब इस रो को देखो, मैं तो ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, एक तरीका तो यह क्लिक करने वाला जो भी मैंने आपको बताया है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप ऐसे ड्रैग करके भी इसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से करें, बस आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए। ये दूसरी रो सेलेक्ट हो चुकी है। अब दूसरी रो के टेक्स्ट को क्या करना है, साइज़ को, फॉन्ट साइज़ को 10.5 करना है। तो ये जो फॉन्ट साइज़ अभी कितनी हो रखी है, 12 है, इसकी जगह हम टाइप करेंगे 10.5 ये, और इंटर दबा देंगे तो आप देखेंगे दूसरी पंक्ति की फॉन्ट साइज़ कितनी हो गई है, 10.5, यानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वें का बी पार्ट। टेबल के दूसरे कॉलम के पूरे टेक्स्ट को हाईलाइट इफेक्ट दें। यानी आपको क्या करना है, दूसरे कॉलम को वही सेलेक्ट करना है। तो ये मेरा नाम वाला दूसरा कॉलम है, ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है, और इसको मुझे क्या करना है दोस्तों, हाईलाइट। तो मैंने ये हाईलाइट कर दिया है, मतलब क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया है। अगला देखेंगे, दी गई टेबल के अंत में एक नई पंक्ति जोड़ें और उसमें कोई काल्पनिक डेटा जोड़ें। यानी ये आपका क्या है क्वेश्चन की जो टेबल आपको दी गई है ऑलरेडी, इसके लास्ट में आपको एक नई रो जोड़नी है और उसमें कुछ भी काल्पनिक एंट्री करनी है। यानी आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल की अंतिम सेल में क्लिक करेंगे। तो लास्ट सेल कौन सी हमारी अभी के लिए, 1320 वाली, इसमें हमने अंतिम सेल में क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में आपको कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर देनी है। जैसे ही आप टैब की प्रेस करोगे, आपके टेबल के लास्ट में एक नई रो इंसर्ट हो जाती है। इसके बाद आप इसमें काल्पनिक डाटा का मतलब होता है आप कोई भी डेटा एंट्री कर सकते हो। यदि ऊपर वाले डेटा की कॉपी करनी होती है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ 6 आएगा, यहाँ कोई भी नाम आएगा, मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर राम, यहाँ पर कोई
सिटी का नाम है, मैंने सिटी का नाम लिख दिया कोटा। यहाँ पर कोई भी एक अमाउंट आ रहा है, नंबर मैंने यहाँ पर वो टाइप कर दिया 1000। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि डिट्टो टेबल का मैच कर सकते हैं, लेकिन बोले तो ही करना है, अदरवाइज़ आप भले XYZ लिख देंगे सभी कॉलम में, सभी सेलों में, तो भी आपका आंसर सही होगा। तो इस तरीके से ये मुझे लगता है आपका पेपर सॉल्व हो चुका है, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। और ये पेपर मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि आपसे वापस ले लिया जाएगा, तो पेपर को एक बार पूरे को हम देखेंगे यहाँ पर कि वापस लेने से पहले हम पर किस पे साइन करवाए जाते हैं। दोस्तों ये ज़रूर ध्यान में दे लें कि आप जब भी पेपर को सॉल्व करेंगे तो किस पर, तो ये आपका एक प्रमाण पत्र होता है। इस प्रमाण पत्र में लिखा होता है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि मुझे कंप्यूटर गति एवं दक्षता परीक्षा की समस्त प्रक्रिया परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व समझा दी गई है। मैंने समस्त प्रक्रिया को समझ लिया एवं तदनुसार परीक्षा दी है। परीक्षा पश्चात मैंने टाइप एवं हल्की सामग्री को कन्फर्मेशन स्क्रीन पर देख लिया है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। यानी इसके बाद आप किसी तरीके की कोई रिट नहीं लगा सकते हो, आपसे सब कुछ यहाँ पर लिखवा लिया जाएगा। तो ये पेपर हम आपको डुअल लैंग्वेज में देते हैं। पहले आप ये करें, इसकी PDF प्रिंट करवा लें या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें आपके पास में, और उसके बाद इस मैटर को हम डॉक्स फाइल में प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एज इट इज़ ये पैराग्राफ आपको डॉक्स फाइल में मिल जाएगा, जिससे आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। चलिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टेस्ट का सॉल्यूशन आपको जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। और एक वीडियो आपका थ्योरी का भी रह रहा है अभी, लेटर फॉर्मेटिंग का। तो मैं जैसे ही लेटर फॉर्मेटिंग का एक बार कंटेंट तैयार कर दूंगा या एक टेस्ट करवा दूंगा, उसके साथ ही मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को आप रिवाइज कर करके देखें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके 50 नंबर कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद दोस्तों।